सीकर के अंदर चतुर्मास का पूज्यवर ने आशीर्वाद दिया और सीकर के अंदर फुलेरा के अंदर रेलवे पटरी पर हजारों लोग बिछ गए राजस्थान के। आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप नहीं जाएंगे, आप हमारी धरोहर हैं। आपकी अभी उम्र क्या है? क्योंकि वहां का नियम था, एक साधु का अभिशाप था बहुत वर्षों पहले, यहां साधु आएगा नहीं, आएगा तो वापस लौट के नहीं जाएगा। ये नियम था वहां का। और काकताली न्याय से 4-5 केस ऐसे हो गए। साधु गया, हमारे विवेक सागर महाराज गए, लौट के नहीं आए। पूज्यवर सामा धर्म सागर महाराज गए, वहां लौट के नहीं आए। आरिका गई, लौट के नहीं आए। जो गया लौट के नहीं आया। तो सारे नगर में 12 साल से वहां कोई चतुर्मास नहीं कर रहा था। वही हिम्मत करे जिसको। और जैसे हमारे लिए चतुर्मास में पूज्यवर को मालूम नहीं था आचार्य श्री कोई बात, लोगों ने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पूरा का पूरा नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। हम आपको नहीं खो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने गए वो लौट के नहीं आए और वो अभिशाप सत्य है। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, देख ले सुधासागर। और गुरुजी की तो परमिशन थी। मैंने कहा देखो भाई मुझे जाने दो। बोले हमने 1 घंटे तक रेलवे ट्रैफिक रुका रखा। रेलवे ट्रैफिक क्या होता है? जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन स्टेशन के पास, केबिन के पास ही वो हंगामा कर दिया लोगों। उधर स्टेशन मास्टर कहता बाबा जी आप थोड़ा आगे पीछे खिसक जाओ। मैंने कहा चाहे तुम्हारी ट्रेन रुके चाहे प्लेन रुके, 1 कदम तो आगे पीछे नहीं आए। आप इस जनता को सुधारो। मेरे से गाड़ी नहीं रुकी है, क्योंकि मैं तो पटरी के साइड में हूं। गाड़ी तो इन लोगों से रुकी। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम नहीं जाने देंगे। इतनी बड़ी रिस्क, अभी आपकी उम्र क्या है? 98 की बात है। अभी आपको जाने दें और ये स्थिति हो गई तो हम लोग माफ नहीं करेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी को माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, यदि आप लोग वैसे कहते तो मैं नहीं जाता, लेकिन आपने ये कहा कि किसी का अभिशाप है और वो रोक रहा है। उसने कहा यहां एक भी साधु नहीं आएगा तो वापस नहीं जाएगा। अब तो सुधासागर को रोकने वाला संसार में अभी तक पैदा हुआ नहीं। मैंने उसी समय प्रवचन दिया, संसार में सुधासागर को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुआ था वो ऊपर चला गया, जिसका नाम था पूज्य परम पूजनीय हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज। आज तक नहीं हुआ और मेरी जिंदगी में होगा भी नहीं। रोकने वालों सुन लो रे कान खोल के। उन देवताओं को चुनौती है, उन देवताओं को चुनौती है कि यदि किसी देवता में ताकत हो तो सुधासागर का कदम रोक के दिखा देगा। और सारी, क्योंकि ये कदम में जो अंश है ये परम पूजनीय शांति सागर महाराज का वंश है। और शांति सागर महाराज वो आचार्य हुए जिन्होंने, अंग्रेजों ने भी आकर के रोका, बटालियन लगी तो आचार्य श्री वहीं खड़े हो गए। बोले ठीक है आगे मत जाने दो, तुम आगे नहीं जाने दोगे और मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तुम आगे नहीं जाने दोगे, मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। बीच चौराहे पे खड़े हो गए। अंग्रेज कमांडर कहते साहब आगे ही बढ़ जाओ तो अच्छा है। बंगाल की घटना है, बटालियन लगे, हम नहीं जाने देंगे। महाराज ने कहा आप आगे मत जाने तो मैं यहीं खड़ा। तो ऐसी स्थिति के लिए, और मैंने कहा अब तो मैं वहां जाऊंगा। तो महाराज जी कुछ हो गया तो ऐसा करो, आप लोग चंदन की लकड़ियां इकट्ठी शुरू करो। यदि ऊपर चला गया तो जलाने के काम आएंगी,
और नहीं गया तो चातुर्मास में लाकर घिस घिस करके सारे लोगों को चंदन लगाने लगा। क्या डरते हो? सुनो रे जैनियों, दुनिया से मत डरो। जिसके पास नमोकार मंत्र भी मात्र है, उसे दुनिया की डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवता भी मैंने बहुत बार कहा है कि यदि तुम्हें कभी भी कोई देवता का डर लगे, मार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। किसी देवता की मजाल नहीं जो छू ले आगम के अनुसार। शुभम चक्रवर्ती जब तक नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, देवता हाथ नहीं लगा पाया, और जैसे ही नमोकार मंत्र छोड़ा उठा करके, कभी नहीं डरना चाहिए। गया गया सब। वो उनके आंसू अभी भी मुझे ध्यान में आते हैं। एक बार तो तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघल गया, एक दो तो मूर्छित हो गए। बोले महाराज जी, हम लोग साक्षात भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि इतने साधु हम खो चुके हैं। विवेक सागर हमारे आचार्य महाराज के गुरु भाई थे, वो चतुर्मास करने गए, 20 चतुर्मास में चले गए। पूज्यवर धर्म सागर महाराज जो हमारी परंपरा के आचार्य थे, वो गए चतुर्मास करने, 20 चतुर्मास में चले गए। कितने नाम चले गए। 2-3 लोगों को तो मूर्छा जैसी आ गई, रोने लगे। तुम लोगों की आंसू देख करके थोड़ा तो मन पिघला कि चलो लौट चलते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने थोड़ा सा कमजोर पड़े और मेरी हिम्मत और गया। हर दिन शाम को मैं सोता था, समाधि लेके सोता था, क्योंकि रात में चला गया तो रात में समाधि लेता है। भगवान सबको क्षमा हो, सब मुझे क्षमा करें, सुबह जिंदा रहूंगा तो फिर बात करूंगा, नहीं तो सब त्याग। सुबह उठता तो दिन भर का करते गए, चलते गए। और मैंने कहा भगवान, एक ऐसा निकृष्ट साधु, एक ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जो साधुओं को रोकने का अभिशाप दे गया। एक निकृष्ट शावक साधु को रोकने की हिम्मत कर रहा है। वो भी निकृष्ट इसलिए कह रहा हूं, जब भी किसी सज्जन और साधु को रोकने का भाव किसी को आवे, समझ लेना संसार में उससे बड़ा निकृष्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कसाई भी उससे निकृष्ट नहीं है, सप्तविष्णु भी उससे पापी नहीं है। जिससे बड़ा पापी वो होता है, सप्तविष्णु से भी ज्यादा पापी है वो जो ये भाव करे। तो मेरे मन में भाव आया, जब एक पापी जीव में ये भाव आ गया कि यहां कोई साधु नहीं आएगा, तो क्या हमने उस समय शायद कितने साल हो गए, 98 में से 13, मैंने क्या 25 साल में विद्यासागर के चेले ने मक्खियां भगाई? मक्खियां भगाई हैं क्या मैंने? यदि एक निकृष्ट कार्य कर सकता है तो मैंने भी कुछ किया है 25 साल में, मैं उत्कृष्ट कार्य करके दिखाऊंगा। और गया, बहुत 60 से चतुर्मास हुआ, और दिवाली पर सबको मैंने चंदन लगवाया, और सबको आए, सब आए निष्ठापन पिछी परिवर्तन पर। और मैंने कहा, देखो भाई, मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद नहीं, मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद बन के नहीं बैठा हूं। और उसके बाद से इतने चतुर्मास हो रहे हैं, हर साल चतुर्मास होते हैं, किसी का बाल बांका नहीं है।